बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा में 77% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और आरक्षण के मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी अब आदिवासी आरक्षण की राह खुल गई है। इस बड़े फैसले के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी विशेष सत्र 1 दिसंबर से है। 1 और 2 दिसंबर को आदिवासियों को 32% आरक्षण देने पर चर्चा होगी। विशेष सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार विधेयक भी लाएगी। 32% आदिवासी आरक्षण को लेकर विधेयक पेश होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, झारखंड विधानसभा में 77% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। क्या समझा जाए, इससे छत्तीसगढ़ के लिए भी अब आदिवासी आरक्षण के लिए रास्ता खुल जाएगा और किस तरह से सरकार इसे फॉलो करेगी? बिल्कुल, देखिए कई राज्यों में आरक्षण 50% से ज्यादा है और इसके बाद जो है कानूनी पेच जो है बार बार देखने को मिला है। लेकिन झारखंड सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और हमने देखा कि उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जो उनका 66% आरक्षण है वो 77% कर दिया है और इसमें 14% से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया है। और यही अब जो है आने वाले दिनों में 1 और 2 दिसंबर को जो छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है, विशेष सत्र जो है बुला लिए गए हैं और निश्चित रूप से इस दौरान भी जो है यही सब पेश किए जाएंगे और विधेयक पास किया जाएगा। और विधेयक पास किए जाने के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किए जाने की मांग की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकार तो अपनी ओर से जो भी तैयारियां, जो भी प्रयास है वो सारी चीजें कर देंगी, लेकिन केंद्र सरकार क्या इसे 9वीं अनुसूची में जो है डालेगी या उसके लिए कोई प्रयत्न करेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले भी हमने दिखाया है और पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आरक्षण के लिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। सबसे पहले देखिए, आप बिलासपुर हाईकोर्ट का द्वारा आरक्षण रद्द किया जाता है, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा 3 वरिष्ठ वकीलों को, जो देश के नामी वकील हैं, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो भेजा जाता है 1 हफ्ते के अंदर ही। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करते हैं। उसके बाद एक रोस्टर आरक्षण की जांच के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जाता है। फिर एक बैठक होती है और उसमें तमिलनाडु और कर्नाटक का अध्ययन किए जाने की बात होती है। फिर एक बैठक होता है, उसमें कहा जाता है कि हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। और अब जब झारखंड में विधेयक पास करा लिया गया है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर जागी है कि कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में भी जो है जो आरक्षण की बात हो रही है वो आरक्षण जरूर मिलेगा। और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा कर दी है। और पूरे मामले पर जो हाईकोर्ट में याचिका लगी थी, इस पर कहा गया कि आपके पास डाटा क्या है। तब सरकार ने डाटा क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया और वो आयोग की रिपोर्ट भी जल्द प्रस्तुत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो सकेगा कि प्रदेश में किसकी जनसंख्या कितनी है और उस आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकेगा, जो एक गाइडलाइन है संविधान के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। लेकिन फिर से वही बात आती है कि 50% का आरक्षण समझना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ट्रिपल टेस्ट की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो क्या इन सब स्टेप्स को, इन ट्रिपल टेस्ट को, ये जो आंकड़े हैं, झारखंड सरकार की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार की बात हो, क्या ये सब चीजें पूरी कर ली जाएंगी? बिल्कुल, देखिए इसीलिए डाटा क्वांटिफाइबल आयोग बनाया गया है। उसमें बताया जाएगा कि ओबीसी की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है। तो निश्चित रूप से जब ये कहा जाएगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी इसकी हिस्सेदारी है आरक्षण पे, तो कहीं ना कहीं ये मामला जरूर आने वाले दिनों में पेच फंस सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की पूरी तैयारी है कि वो कैसे विधेयक पास कराए और उस विधेयक पास कराए जाने के बाद कैसे उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, इसको लेकर लगातार वो काम करते रहेंगे। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी, जैसे आपको मालूम ही है, कि वो पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूरा
भरोसा दिया है कि अगर ये विधेयक पास कराया जाता है या अध्यादेश बुलाया जाता है तो हम निश्चित रूप से इस मामले पर जो पूरा समर्थन राजभवन की ओर से किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि आदिवासी आरक्षण को लेकर दोनों दलों और खासकर राज्यपाल वो भी जो है इसमें सहमति अपनी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा जब 1 और 2 दिसंबर को विधेयक लाया जाएगा या प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तय नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सरकार विधेयक के प्रस्ताव ला रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इसके बाद किस तरीके से झारखंड में तो इसे ध्वनि मत से पास किया गया है इस विधेयक को। सौरभ, छत्तीसगढ़ में भी क्या इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि आदिवासी विरोधी है छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन अगर विधेयक लाती है तो आपको भी लगता है कि यहां पर भी कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलेगी जिससे झारखंड में देखने को मिली? बिल्कुल ध्वनि मत से ही पारित कराना होगा, क्योंकि इस पर कोई भी पार्टी कोई भी इस पर आरक्षण के विरोध में सीधे सीधे तौर पर नहीं आ सकता। और खासकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर, चूंकि यहाँ पर अधिकांश सीटें जो है आदिवासी से रिलेटेड हैं और कई जगहों पर आदिवासी वोटर्स जो है कई जो मैदानी इलाकों में वहां पर भी उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो ऐसे में नाराज ना हो इसके लिए दोनों पार्टियां जो है सबका आदिवासियों का ख्याल रखेगी। और एक और बता दें यहाँ पर आकांक्षा, जैसे आपको मालूम ही है कि 250 से ज्यादा गांव है वहां पर भानु प्रतापपुर में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी कहा जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज द्वारा जो है एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। तो देखिए कि किस तरीके से समाज की ओर से कैसे दबाव बनाया जा रहा है, समाज अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए कैसे लड़ाई लड़ रहा है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा भी तमाम तैयारियां की जा रही है और राज्य सरकार ने इसी को देखते हुए 1 और 2 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है। और निश्चित रूप से झारखंड का जैसे हम दिखा रहे हैं कि 66 से 77% आरक्षण हो गया है और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भेज दिया गया। तो बिल्कुल 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया ही गया है। सौरभ, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या आरक्षण को लेकर के कोई विधेयक या फिर अध्यादेश लेकर के आती है छत्तीसगढ़ सरकार और इसका लाभ आदिवासी समुदाय को कितना मिलता है और सियासत का लाभ कौन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सौरभ।